अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है कि औरत की हुक्मरानी जायज़ है या नाजायज़ है, और ये बात इसलिए की जा रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने पीडीएम की क़ियादत में, चूँकि मरीम नवाज़ शामिल है, वो जलसों में आती है, तो यूथियों को इस मसले की खारिश लग गई है और मौलाना साहब की तरफ मंसूब करके माजी का एक बयान जो है वो शेयर करते हैं कि ये बयान मौलाना साहब ने दिया था। तो चलो सोचा कि आज इस गुत्थी को भी सुलझा देते हैं कि आया औरत की हुक्मरानी जायज़ है या नाजायज़। हम इस बात की तरफ कि मौलाना साहब ने ये बात की थी नहीं की थी, मौलाना साहब या कायदीन जमीयत की नीज़ औरत की हुक्मरानी जायज़ है या नाजायज़ है, इस बात की बहुत सारे लोगों ने जवाबात दिए, रद्द किए, जवाबात दिए, तहरीरें लिखी। इस बात को हम एक तरफ रख देते हैं। मैं एक अलग अंदाज के साथ इस बात को हल करने की कोशिश करूँगा, वो इस तरह कि ये सवाल वो लोग उठाते हैं कि जो ये कहते हैं कि भाई हम तमाम उलमा का एहतराम करते हैं लेकिन मौलाना फजल रहमान को हम आलिम मानते ही नहीं है। जब आप मौलाना फजल रहमान को आलिम मानते ही नहीं तो फिर ये सवाल आप क्यों उठाते हैं? और आप लोग कहते हैं हमसे जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों से, जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत से सवाल करते हैं कि आप बताएं कि भाई औरत की हुक्मरानी जायज़ है या नाजायज़ है। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर हम इस बात का जवाब दें तो क्या आप इस बात पर अमल करेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको बताऊं कि आज से कई साल पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया था कि इमरान नियाज़ी यहूदी एजेंट है। कि आप लोगों ने माना? नहीं माना तो उसी की तरह आप लोग इस बात पर भी अमल नहीं करेंगे। आगे एक बात और अर्ज़ इसके साथ करता जाऊं कि आप लोग हमसे ये सवाल क्यों पूछते हैं, औरत की हुक्मरानी जायज़ है या नाजायज़? ये आप लोग ये सवाल करते हैं और आप कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब मरीम नवाज़, आसिफा भुट्टो या इनके साथ जो है वो जलसों में नज़र आते हैं। तो मुझे एक सवाल का जवाब दे, क्या ज़रताज गुल खोसरा है? क्या फिरदौस आशिकावान जो है वो खोसरा है? क्या शीरी मिजारी डिम्पर है? वो ट्रैक्टर टाली है, वो औरत नहीं है? क्या ये सब औरतें नहीं हैं? और क्या अंधलीब जो है वो हूर है, वो औरत नहीं है? तो अगर आपको यहाँ पर औरतें नज़र आती है, उसके स्टेज पर, मौलाना साहब के स्टेज पर आपको औरतें नज़र आती है और आपको जायज़ और नाजायज़ का कीड़ा लग जाता है, तो फिर आपको अपने स्टेज पर ये इस साहिबात जो है वो क्यों नज़र नहीं आती? और आप हमसे ये सवाल करते हैं तो आपके लोगों के बकौल, आप तो हमें उलमा मानते ही नहीं, और आपको लोगों के बकौल तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सारे उलमा हैं, तो आप इस मसले का रुजू अपने उलमा से क्यों नहीं करते? मुफ्ती अब्दुल कवी अल-ठरकी साहब से जो है आप लोग इसका फतवा क्यों नहीं ले लेते? और वो मुफ्ती साहब जिसने इमरान नियाज़ी पर उठने वाले सवालातों के 100 जवाबात पर मुश्तमिल एक किताब लिखी है, नौशहरा के अंदर वो साहब भी बैठे हुए हैं, आप जाके उनसे मुतालबा क्यों नहीं करते? और दीगर, और बड़ी बात है कि आप लोगों के इस वक्त मजहबी उमूर, यानी कि पूरे पाकिस्तान में मजहबी उमूर को संभालने वाले आलिम दीन नूरुल हक कादरी साहब से इस मसले का जवाब आप लोग क्यों तलब नहीं करते? हमें आप लोगों की तरफ से कबूल है, नूरुल हक कादरी, मुफ्ती अब्दुल कवी ठरकी और नौशहरा के अंदर बैठे हुए मुफ्ती साहब और दीगर कुछ मुअज़्ज़िज़ीन हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, उन लोगों से आप इस मसले का हल तलब करें। उन लोगों ने आप लोगों को जो जवाब दिया कि औरत की हुक्मरानी जायज़ है तो भी हमें कबूल, नाजायज़ है तो भी हमें कबूल है, इस बात को मज़ीद ख़त्म कर देते हैं। और ये बात भी साथ साथ जो है आप लोग मुझे इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि क्या आप लोग जायज़ और नाजायज़ के अंदर पढ़ते हैं, तो इस बात का जवाब भी दीजिए कि अंधलीब हूर है या औरत है, ज़रताज गुल मर्द है या औरत है या खुसरा है, और फिरदौस आशिकावान वो हैवान है या आवान जो है फिरदौस आशिकावान इंसान है, औरत है, और इसी तरह शीरी मिजारी ट्रैक्टर ट्राली है या वो औरत है। अगर वो औरतें हैं तो फिर मुझे भी इस मसले का जवाब आप लोगों से तलब है। उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब भी दे देंगे। वस्सलाम।